हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आओ मिलजुल के एक सुंदर सा सवाल करते हैं। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इन टाइम टी। आपने एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और ऐसा थ्रो करने पर ये ऊपर जा रही है एंड ऑब्वियसली नीचे भी आ रही होगी। फिर तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो उसका टाइम है वो आपको दिया हुआ है टी। The body is at a height h which is less than the maximum height at two instants of time t1 and t2। आपको दिया हुआ है कि जब टाइम की वैल्यू t1 है और जब टाइम की वैल्यू t2 है तब ये सेम हाइट पर है। हेंस प्रोडक्ट ऑफ द t1 एंड t2 इज गिवन बाय। तो प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, ये जो हाइट है ये h दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि जो t1 टाइम है और जो t2 टाइम है इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो भाई ऑप्शंस जो हैं वो h की टर्म्स में हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस एच और टी में कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये तो तय हुआ। अच्छा, अगर यार मैं इस हाइट की बात करता हूँ और मैं अगर इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, तो मैं अगर ए से लेकर बी तक हाइट और टाइम की बात हो रही है तो ये दोनों मुझे सुगंध आ रही है कि सेकंड इक्वेशन लगनी चाहिए। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो एस है, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये इसको मैं प्लस एच बोल दूंगा। यू मुझे पता नहीं है, पर चलो मैंने उसको यू मान लिया, तो ये यू ऊपर की तरफ हो जाएगा एंड ये टाइम टी आएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लिखूंगा क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो उसको माइनस में लिया जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और टाइम की दो वैल्यूज आएंगी जो t1 और t2 होंगी। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर मुझे कुछ मिलना चाहिए, है ना। बट यार, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है? मेरे पास u नहीं है, सबसे बड़ी बात, है ना। तो मुझे सबसे पहले u कैलकुलेट करना हो तो क्या करना चाहिए? तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि u आए। और u कैसे आएगा? मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सोचा कि यार यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो t1 था, और ये जो पूरा टाइम था ये t2 था। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 लगा और पूरा ये टाइम कितना लगा? t2 लगा। तो अगर ये टाइम t1 है तो मुझे पता है कि ये वाला जो टाइम है ये भी t1 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेजते हैं तो जितना ऊपर जाने का समय लगता है उतनी ही हाइट से अगर नीचे आएगा तो भी टाइम उतना ही लगता है। तो ये टाइम t1 है, ये पूरा टाइम t2 है, तो ये वाला टाइम भी t1 होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u/g, अगर u इनिशियल वेलोसिटी है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? t1 प्लस t2 आ गया। देखो, t1 तो ये वाला टाइम, t2 ये वाला टाइम। इस इंफॉर्मेशन से मैंने u की वैल्यू निकाल ली। इस g को उधर ले गए, 2 को नीचे ले आए, ये मैंने u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो देखो, मेरा एक बड़ा काम मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिखाया। अब मेरे को यहाँ पे टाइम दिए हुए थे t1 और t2, तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, इक्वेशंस बनाता हूँ। ये a, ये b और इस वाले पॉइंट को c बोल दिया मैंने। इसको चलो नेक्स्ट पेज पे भी मैं ड्रॉ करता हूँ। ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c। सबसे पहले मैं a से लेकर b तक सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो s है मेरे पास में वो एक्चुअली h है, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। तो दिस इज h। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में u है, इनटू जो टाइम है वो कितना है? t1 है, और ये माइनस हाफ g, और उस टाइम को भी मैंने t1 स्क्वायर पुट कर दिया। ये जो u है इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। देखो, मैंने अभी भी मेहनत करके निकाला था ये g/2 t1 प्लस t2, ये t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। h इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो ये हो गया हाफ g t1 स्क्वायर। देखो, ये हाफ जी t1 इंटू टी वन स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ जी t1 t2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। h इज इक्वल टू हो गया हाफ जी t1 t2। या मेरे को t1 और t2 का प्रोडक्ट पूछा था, तो कितना आ गया? 2h/g। ओके, बहुत बढ़िया बात। मुझे को देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी,
मैंने सिंपली एक ही इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से मेरे को आंसर मिल गया। तो जो उसका आंसर आया मेरा T1 इंटू T2 वो आया 2H अपॉन जी। इनका प्रोडक्ट आ रहा है 2H अपॉन जी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड